Hello student, how are you? Today we are going to learn विराम चिन्ह that is punctuation mark in हिंदी। नीचे दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर आप जान सकते हैं कि विराम चिन्ह कहाँ और कैसे कब लगता है। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी हैं। मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। इस अनुच्छेद को पढ़ने से परेशानी हुई, कुछ समझ में आया? अब यही अनुच्छेद दोबारा पढ़ो। पिताजी जल्दी से बोले, आते आते सीढ़ियों से गिर गया, पर मैंने कहा तुम्हारे दोस्त का जन्मदिन है, जरूर जाओ। मेरा दिमाग गुस्से से पागल हो गया, मन किया जोर से चीख पड़ूं रमन के पापा के सामने ही कि ये झूठे, मक्कार और निर्दयी हैं। मुझे पीट कर लाए हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं। बोला कुछ नहीं, बस गुस्से से उन्हें घूरता रमन की उंगली पकड़े अंदर चला गया। अब अनुच्छेद को पढ़ने में आसानी हुई, अच्छी तरह समझ में भी आया क्या कारण है। पहले जो उदाहरण दिया गया है अनुच्छेद का, उसमें बिना चिन्ह के बताया गया है और जिसे हमें पढ़ने पर बहुत कठिनाई हुई। और दूसरे अनुच्छेद में सेम चीज को चिन्ह लगाकर बताया गया है, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हुई कि कब हमें रुकना है, किस तरह चिन्ह का उपयोग करना है, कहाँ उपयोग करना है, कहाँ प्रश्न चिन्ह लगाना है, कहाँ पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ अल्प विराम लगाना है। तो चिन्ह से हमें वाक्य समझने में आसानी होती है। चिन्ह का उपयोग हर वाक्यों में किया जाता है। बोलते समय या बातचीत करते समय हम एक ही गति से नहीं बोलते, बल्कि बीच बीच में रुकते हुए बोलते हैं। रुकने की इस क्रिया को विराम कहते हैं। लिखते समय रुकने की इन जगहों पर कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह के अनेक प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह के 11 प्रकार होते हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय सूचक चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, लाघव चिन्ह। इन्हीं चिन्हों में विस्तार में आपको बताने जा रही हूँ। पहला जो चिन्ह है यह है पूर्ण विराम चिन्ह। वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण भी बताए गए हैं, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था। इस वाक्य में पूर्ण विराम उपयोग किया गया है। यहाँ देखो आपको दिख रहा है, था के बाद जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा चिन्ह है अल्प विराम चिन्ह। ये चिन्ह की पहचान है। अरे हाँ देखो, उमा से कह देना जरा करीने से आए। इस वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का उपयोग किया गया है। तीसरा चिन्ह है अर्धविराम। ये चिन्ह के निशान है। हिंदी साहित्य के विकास, उन्नति में डायरी का भी योगदान है। इस वाक्यों में अर्धविराम का उपयोग किया गया है। इस चिन्ह के माध्यम से इस वाक्य में बताया गया है कि हम ये चिन्ह कहाँ उपयोग करेंगे। चौथा चिन्ह है प्रश्न सूचक चिन्ह। यह गाय क्या आप लोगों की है? इस वाक्य में बताया गया है कि यह गाय आप लोगों की है, प्रश्न विचारा गया है और इसे प्रश्न चिन्ह से विस्तार किया गया है। पांचवा चिन्ह है योजक चिन्ह।
इसके उदाहरण खुद पढ़े लिखे हैं। सभा सोसाइटियों में जाते हैं। यहाँ पढ़े लिखे के बीच में जो चिन्ह लगाया गया है वो चिन्ह है योजक चिन्ह। छठवां चिन्ह है विस्मय सूचक चिन्ह। उसके चिन्ह के निशान ये है। जाने दे बेटी जी छोटा ना कर। इस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि जाने दे बेटी जी छोटा ना कर। इसे कहते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। सातवां चिन्ह है इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिखाया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक थे। निराला में इकहरा उद्धरण चिन्ह बताया कि निराला जो है अलग है और उसको अलग से दर्शाने के लिए इकहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। आठवां चिन्ह जो है दोहरा उद्धरण चिन्ह है। ये उसके निशान है चिन्ह के। मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। इस वाक्य में, इस उदाहरण में अल्पविराम चिन्ह का भी उपयोग किया गया है और दोहरा उद्धरण चिन्ह का उपयोग किया गया है। नौवां चिन्ह है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह के निशान विवरण के लिए नीचे देखिए। यहाँ इस उदाहरण में विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। 10वां चिन्ह है कोष्टक, दैट इज ब्रैकेट। मनु हंसते हुए। मैंने तो लड्डू का डिब्बा देखा भी नहीं। यहाँ हंसते हुए को ब्रैकेट में लिया गया है, दैट इज कोष्टक में लिया गया है। कोष्टक चिन्ह इसमें दर्शाया गया है। इस उदाहरण में हंसते हुए को कोष्टक में दर्शाया गया है। ये कोष्टक के चिन्ह है। 11वां चिन्ह है लाघव चिन्ह। ये लाघव चिन्ह के निशान है। क्र प्र उ कृपया पृष्ठ उल्टिए के स्थान पर लगता है। यह है लाघव चिन्ह के निशान। इस उदाहरण के तौर पर आप इस उदाहरण में आप देख सकते हैं। तो इस तरह आप 11 चिन्हों को इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं कि चिन्ह कहाँ और कब उपयोग करना है और कितने प्रकार के चिन्ह हैं। उनके नाम के साथ वो चिन्ह को भी आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।